वंदे मातरम बच्चों। आज संस्कृत में समास पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आप लोग को समास समझाऊं, आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो समास क्या है? सम सनम अनेकेसाम पदानाम एक पदी भवनम इति समासा, है ना। मतलब जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर एक नया शब्द बना दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो आइए हम समास को समझते हैं। सर्वप्रथम हम उसकी परिभाषा समझते हैं। देखते हैं परिभाषा। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। फिर इसके अंतर्गत समासिक पद भी होता है। समासिक पद समास द्वारा बने शब्द को समासिक पद कहते हैं। समास के द्वारा जो बना शब्द होता है उसे समासिक पद कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं समास के प्रकार। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। समास 6 प्रकार के होते हैं। आपकी हिंदी में भी दिया हुआ है समास। तो आइए अब ये प्रकार कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। चलिए देखते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। तो 6 है। पहला आता है आपका अव्ययी भाव समास, जिसमें प्रायः देखा जाए अव्यय का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इस प्रकार के समास का कितना प्रकार हुआ? 6 प्रकार का समास होता है। अब आइए इसका अलग अलग फिर वर्णन करके समझाती हूँ। चलिए आगे देखिए। सबसे पहला आता है आपका अव्ययी भाव समास, जिसकी परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब इसमें प्रारंभ में क्या लगा रहता है? उपसर्ग लगा रहता है। उपसर्ग हमेशा कहाँ जुड़ता है? सामने जुड़ता है। तो कौन कौन सा होता है वो भी देखो। यथा मतलब जैसे, आ, भर, अनु, नीर, प्रति। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द आते हैं, लेकिन मैंने कुछ शब्दों को ही आप लोगों को इसमें वर्णन करके बताया है। उसके बाद चलिए इससे बने हुए शब्द को देखते हैं। इससे बने शब्दों को देखना। यथाशक्ति, यथा यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यहाँ पे देखना यथा, है ना। यथा धन शक्ति कर सकते हैं तो शक्ति के अनुसार, लेकिन समास में धन चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। फिर क्या है? प्रतिदिनम, तो क्या बन जाएगा? दीन दीनम, या प्रतिदिनम भी होता है। तो प्रति यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है। आप उपसर्ग पहचानिए, आपको समास अति शीघ्र पहचान में आ जाएगा। तो इसका क्या होता है? प्रत्येक दिन। फिर अगला क्या दिया है? उपनदी, है ना। तो नद्या समीपे क्या हुआ? अनुरूप, है ना। अनुधर रूप, बराबर रूप के योग्य। इस प्रकार से इसमें देखना आपके उपसर्गक प्रयोग होता है। इससे आप अति शीघ्र पहचान सकते हैं कि यह कौन से समास है करके, ठीक है। उसके बाद चलिए फिर हम अगला समास को देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला। तो क्या है आप लोगों का? दूसरा आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? वह समास जिसमें अंतिम पद प्रधान होता है और विशेष होता है, मतलब उसकी विशेषता को बताता है। पहला पद संज्ञा होकर भी विशेषण जैसा रहता है और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह क्या हो जाते हैं? लोप हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। चलो इससे बने शब्द को। तो इसमें क्या रहता है? का, की, को, के लिए, में, पर, से। इस प्रकार यह कारक चिन्ह है जिसका प्रयोग इस समास में किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। इस प्रकार से आप लोग कारक चिन्ह पढ़ चुके हैं, है ना। तो उसी कारक चिन्हों का इस तत्पुरुष समास में प्रयोग किया गया है। तो आइए फिर ये किस प्रकार बनता है उसे देखते हैं।
तो क्या आया? अग्निदग्धा, मतलब आग से जला हुआ, आया ना। से शब्द ये करण है, करण, आग से जला हुआ, करण कारक है ये। गुरु दक्षिणा, गुरुवे दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, यहाँ पे के शब्द का प्रयोग हो रहा है, ये करण कारक है ये। और ये आपका षष्ठी संबंध कारक में भी आ जाता है। चौर भयम, चौरात भयम, मतलब चोर से भय है, चोर से भय है करके बता रहा है ना। ये करण कारक बन गया। इसी प्रकार से इसमें विभिन्न प्रकार का है। उसके बाद अगला क्या दिया है? कृष्ण भक्ता, कृष्णाय भक्ता, कृष्ण का भक्त है, का शब्द आया है ना, का शब्द आया इसमें, का मतलब संबंध बता रहा है। उसी प्रकार से फिर आगे देखते हैं। अगला है जलमग्ने, जलमग्नः, जल में डूबा हुआ। इस प्रकार से ये अधिकरण कारक में आ गया। इस प्रकार से ये आप लोगों का क्या है? तत्पुरुष समास है। फिर अगला है आप लोगों का कर्मधारय समास। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे यथा मतलब जैसे होता है, दूसरे पद की तुलना या है जो के समान विग्रह करते समय आए, मतलब या है जो, ये क्या है? शब्द है। इस प्रकार के शब्द विग्रह करते समय आए तो क्या हो जाता है? यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसका विग्रह देखते हैं। इससे बने शब्द हैं यथा मतलब जैसे, घन श्यामा, घन यू श्यामा, बादल के समान। कृष्ण सर्पा, काला सर्प, सर्प काला है। ठीक है। लंबोदर, लंबा है उदर, अर्थात किसका रहता है? गणेश जी का, लंबोदर है ना। फिर महाराज, 400 राजा, महान यह राजा। ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या हुआ? कर्मधारय समास में दूसरे पद की संज्ञा की विशेषता बताया जा रहा है, जिसे कर्मधारय समास कहते हैं। और इस प्रकार यह उसका विग्रह हुआ। आप लोग के बुक में इसका दिया हुआ है, इसको अच्छे से देख के समझने का प्रयास कीजिए। फिर अगला देखते हैं। तो द्विगु समास देखना, जब प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद संज्ञा हो तो वह द्विगु समास होता है। यह समास किसी समूह समाहार का घोतक होता है। संख्यावाची मतलब अंक है ना, 1 2 3 4 ऐसे अंक का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? द्विगु समास होता है। और द्विगु समास के अंतर्गत देखना, इसमें यह समास किसी समूह को तो जोड़ के ही रखता है, पर उसका समाहार को वह घोतक करता है, उसको अलग करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से यह आपका द्विगु समास हुआ। चलिए इससे बने शब्द देखते हैं। त्रिलोका, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, है ना, 3 लोकों का समूह। गिनती आ रही है इसमें 3 मतलब संख्यावाची। फिर अगला है त्रिभुवन नम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, 3 भुवनों का समूह। अंक आ रहा है। चतुर्गम, चतुर्णा युगानाम समाहारा, 4 युगों का समूह। इस प्रकार से इसमें क्या होता है? संख्यावाची शब्द जुड़ता है। ठीक है, संख्यावाची शब्द को इसमें जोड़ा जाता है, जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि यह द्विगु समास है। मैं आप लोग को बहुत सरल ट्रिक बताई हूँ, जिससे आप लोग अति शीघ्र ये कौन सा समास है इसे आप लोग समझ सकते हैं। चलिए फिर हम अगला देखते हैं। अगले में भी आपका द्वंद्व समास के विषय में बताऊंगी, लेकिन ये द्विगु समास में एकदम बहुत ही सरल है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ का वर्णन होता है? संख्यावाची, जहाँ से 1 2 3 4 इस प्रकार का संख्या का वर्णन मिलता है, तो आप समझ जाइए क्या द्विगु समास है। फिर अगला है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? परिभाषा देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पद चा मतलब क्या होता है? और, है ना, से जुड़े हो तथा पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान हो, तब वहाँ पे क्या हो जाता है? द्वंद्व समास होता है। च का प्रयोग
च मतलब होता है और शब्द का प्रयोग या तथा शब्द का प्रयोग प्रायः हम लिखते समय, शब्दों को बोलते समय, एक से अधिक शब्दों का उच्चारण करते समय, किसी वस्तु की गिनती समय हम च मतलब और या तथा शब्द का प्रयोग अवश्य करते हैं हम लोग। तो इस प्रकार इससे हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा समास है, आपका द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास के अंतर्गत इसमें क्या है कि पूर्व और उत्तर पद दोनों क्या होता है द्वंद्व समास में, यह दोनों क्या होता है, प्रधान होता है। और इसे हम पढ़कर समझ सकते हैं कि यह द्वंद्व समास है, इसे हम पहचान सकते हैं। चलिए फिर उसके बाद फिर अगला देखते हैं। अब द्वंद्व समास के अंतर्गत बने हुए शब्दों को देखते हैं, जैसे कि राम लक्ष्मणौ, रामस्य लक्ष्मणस्य, मतलब राम और लक्ष्मण। यहाँ पे च शब्द क्या हो रहा है, यह च शब्द जुड़े हैं तथा पूर्व और उत्तर पद दोनों को प्रधान है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, ये द्वंद्व समास हुआ। पितरौ, पिता चा माता चा, पिता और माता, है ना। ये हरिहरौ, हरिच्य हरस्य, हरि और हर। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ, च शब्द आपका है और शब्द का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे तथा शब्द का भी प्रयोग हो रहा है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया, आप लोगों का द्वंद्व समास हो गया, जिसको आप पढ़कर समझ सकते हैं। और फिर इसको मैं एकदम बहुत ही सरल आप लोग को बताई हूँ, जिससे आप लोग बहुत अति शीघ्र इसको पहचान सकते हैं कि यह द्वंद्व समास है। इसमें च मतलब और का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे च शब्द का प्रयोग हो रहा है आप एकदम स्पष्ट समझ जाना कि यहाँ पे द्वंद्व समास का प्रयोग है। इस प्रकार से यह आपका द्वंद्व समास हो गया। अब चलिए उसके बाद फिर अगला आपका देखते हैं बहुब्रीहि समास को। बहुब्रीहि समास देखते हैं। बहुब्रीहि समास जिस समास में आए दो या दो से अधिक पद मिलकर किसी अन्य शब्द के विशेषण स्वरूप और उन पदों के अतिरिक्त अन्य के अर्थ का बोध करावे, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है। और बहुब्रीहि समास में देखना अधिकतर इसमें देवी देवताओं के विषय में अत्यधिक वर्णन होता है, जिसको हम पढ़कर ही समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं कि यह बहुब्रीहि समास है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इसका, लंबरम उदरम यस्य स, है ना। तो लंबोदरः गणेश जी, पीतरम अंबरम यस्य सा, पीताम्बर अर्थात विष्णु भगवान, चंद्रशेखरे यस्य सह, चंद्रशेखर अर्थात शंकर जी। इस प्रकार से यहाँ पर देखना इसका उदाहरण है। एक उदाहरण और बता रही हूँ आप लोग को, चक्रपाणी, चक्रपाणौ यस्य सा, जिसके हाथ में चक्र हो। तो जिसके हाथ में चक्र हो, किसके हाथ में चक्र होता है, श्री कृष्ण भगवान के हाथ में। तो इस प्रकार से आपका जैसे कि यहाँ पे बताइए पीताम्बर, तो पीताम्बर किसके हाथ में, किसके में रहता है, विष्णु भगवान के। पीतम अंबरम यस्य सा, जिसका वस्त्र क्या है, पीला है। तो किसका वस्त्र पीला है, मतलब विष्णु भगवान का। इस प्रकार से इसका आप लोगों का उदाहरण हुआ। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का बहुब्रीहि समास हुआ। आप लोगों को मैं 6 समास का वर्णन करके समझाई हूँ, जिसे आप लोग अच्छे से सुनकर समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। और यदि आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसके सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अच्छे से इसे समझिए। ये बहुत ही मैं आप लोग को सरल तरीके से समझाई हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छे सरल तरीके से आप लोग कैसे समास को पहचान सकते हैं, ये बताया गया है बहुत सरल माध्यम से। बहुत ही सरल माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं, जिसके माध्यम से आप संपूर्ण समास को समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं। मैं बहुत ही सरल अर्थों का, सरल शब्दों का, सरल उसके विग्रहों का प्रयोग इसमें करके बताई हूँ। आप इसे ध्यान से यदि अच्छे से सुनेंगे तो बहुत ही सरल तरीके से आप लोग को अतिशीघ्र समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसमें बहुत सारे और भी उदाहरण होते हैं, जैसे राज्ञापुत्र, जन्म पर्यंतरम, पंचानाम त्रयाणाम पत्राणाम समाहारा, पीतम वस्त्रम, पति चा पुत्र चा, है ना। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार, मतलब जितने आपके 6 प्रकार के समास है, उतने 6 प्रकार का अलग अलग और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जो आपके पुस्तक में दिया हुआ है, जिसे आप देखकर उसे समझिए और इसे सुनकर और पुस्तक को देखकर उसको ग्रामर कॉपी में अवश्य लिखिए।